वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सबसे पहले हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। ये अगर हम दो अल्टरनेटर ले रहे हैं ए और बी, अगर हम ए के इनपुट को इंक्रीज़ कर दें तो वो ज़्यादा पावर सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो बी अल्टरनेटर है वो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करेंगे, हम टोटल 100% सप्लाई दे रहे हैं, ए और बी दोनों 50-50 दे रहे हैं, और बाय चांस अगर हम ए की सप्लाई इंक्रीज़ कर दें, ए हमारा जो अल्टरनेटर है वो 60% देने लग गया, तो बी हमारा 40% ही देगा। अगर हमारा ए 80% दे रहा है तो बी हमारा 20% देगा। तो इससे हमारा जो बी है वो ऑफ हो जाएगा। यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि हमारे सप्लाई पे सिर्फ 100% पावर ही जाएगी, उससे ज़्यादा पावर नहीं जाएगी। अगर हम एक अल्टरनेटर की सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यू इंक्रीज़ करते रहते हैं, तो लोड पे ए अल्टरनेटर से ज़्यादा सप्लाई जाने लग जाएगी। और अगर बाय चांस हमारा ए अल्टरनेटर 100% से ज़्यादा सप्लाई देने लग जाए, मान लो कि वो 110% सप्लाई देने लग गया, तो जो बी है वो रिवर्स पावर गेन करने लग जाएगा बस बार्स से। इसका मतलब कि हमारी सप्लाई टोटल 100% ही जाएगी। जब दो अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट करते हैं, जो उसके इनपुट फोर्स होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, वो एक अल्टरनेटर का रिमूव हो जाता है। तो मोटर क्या होती है, रिवर्स पावर में ऑपरेट करने लग जाती है, यानी कि बस बार्स के थ्रू ऑपरेट करती है। जो हमारा बी जो हमारा गेन कर रहा था, ये जो मशीन है जो रिवर्स पावर्स गेन करती है बस बार्स के थ्रू और मशीन को रन करवाती है, उसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ये हमारी सिंक्रोनस मोटर। अगर हम 3 फेज सप्लाई देते हैं अपने स्टेटर को, अगर हम 3 फेज सप्लाई दी है हमें स्टेटर को, तो जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है इस टाइम पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, जो एक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जो जो रोटेट करेगी हमारी स्पीड पे, जो कि है NS इज इक्वल टू 120 F/P। F हमारी फ्रिक्वेंसी है, P हमारे पोल है, और NS हमारी स्पीड है। जो ऑपोजिट पोल हैं स्टेटर के और रोटर के, वो एक दूसरे से फेस करेंगे। इसमें जो ऑपोजिट पोल हैं वो एक दूसरे से फेस करेंगे और इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में क्रिएट होगी और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस। अगर ये फिर इस तरह से जब टॉर्क होगा तो इस तरह से मूव करने लग जाएगी। हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो स्टेटर पोल्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि पहले हमारा साउथ जो पहले ऐसे ही था, लेकिन स्टेटर में यहाँ नॉर्थ था, और रोटर का हमारा नॉर्थ और यहाँ साउथ था, लेकिन स्टेटर के पोल्स चेंज हो जाएंगे लेकिन रोटर के सेम रहेंगे। सेम यानी कि साउथ फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगी, एन इसमें भी फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगी। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और हमारी टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगी। जो हमारा टॉर्क है वो सिंक्रोनस मोटर की वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, इसलिए हम इसको नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी कहते हैं। अगर हम रोटर को, जो हमारे सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है, उसे एक्सटर्नल सप्लाई देने लग जाएं, यानी कि ये जो रिवर्स हो जाए, ये अपनी पोलैरिटी के हम इसे एक्सटर्नली बाहर से किसी और सप्लाई से मूव करवा के उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाएं, तो इससे एक कंटिन्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी स्टेटर और रोटर्स के बीच में, जिसे मैग्नेटिक लॉकिंग कहा जाएगा। एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग ऑपरेट हो जाती है, जो रोटर पोल्स हैं वो ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा रिवोल्यूशन करेंगे, जिससे कंटिन्यू टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और फिर उसके बाद मोटर एक पर्टिकुलर स्पीड पे मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, और उस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे, और ये कंटिन्यूस स्पीड पे ही चलती है। और ये है हमारी सिंक्रोनस मोटर। थैंक यू।